भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता का 1 साल हो गया है। भाजपा आज विजय संकल्प दिवस के रूप में इसे मनाएगी। जिला मुख्यालयों पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का अभिनंदन होगा। बीजेपी के सभी मोर्चे की ओर से अभिनंदन कार्यक्रम, माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम के साथ लाभार्थी विशेष संपर्क अभियान, प्रथम मतदाता संपर्क अभियान का भी आयोजन किया जाएगा। और 23 मार्च 2023 को सीपी जोशी के नाम की घोषणा हुई थी और आज 1 साल 27 मार्च 2023 को सीपी जोशी ने प्रदेश भाजपा की कमान संभाल ली थी। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। ऐश्वर्या, आपकी नजर में ये 1 साल बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के रूप में सीपी जोशी का कैसा रहा? देखिए, सीपी जोशी का ये जो 1 साल है वो इनका इसलिए बेहतरीन माना जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा बहुमत मिला और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। और इन्हें स्वयं भी पता नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी इन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि जिस वक्त इन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया उससे 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री के साथ इनकी मुलाकात हुई थी और चित्तौड़गढ़ के लोगों के साथ इन्होंने उनकी चर्चा करवाई थी। चित्तौड़गढ़ के लोगों को काफी समय प्रधानमंत्री ने दिया, उनसे बातचीत की, प्रबुद्ध लोगों को लेकर गए थे, तो ये बड़े प्रसन्न थे। इनमें इस बात को लेकर बहुत खुशी थी कि प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तित्व का चित्तौड़गढ़ के जो प्रमुख लोग हैं उनको इतना समय दिया जाना ये बड़ी बात है। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। उसके बाद जैसे ही उन्हें जिम्मेदारी मिली तो लगा था कि अमूमन ये होता है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लोगों के मन में कई सवाल आते हैं कि किस तरीके के प्रदेश अध्यक्ष होंगे, कैसा कार्यकाल रहेगा, क्या सख्त होंगे, क्या कार्यकर्ताओं को भी कई बार ये मन में आता है। तो यहाँ पर सीपी जोशी की एक चीज की तारीफ करनी पड़ेगी, ये डाउन टू अर्थ रहे, जो आज भी डाउन टू अर्थ है। दूसरा, इन्होंने कभी भी 1 साल के कार्यकाल में कभी किसी विवाद में नहीं रहे, इनके साथ कोई विवाद नहीं जुड़ा, ना कोई इस तरीके की बयानबाजी जुड़ी, विवाद एक भी नहीं जुड़ा। हालांकि एक विवाद था चित्तौड़गढ़ में, जो चुनाव थे उन्हें विवाद में इन्हें जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी इन्होंने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मुस्कुराकर सारी चीजों को झेला। लेकिन इनका ये पूरा 1 साल इसलिए श्रेष्ठ माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और जब प्रदेश अध्यक्ष होते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में पूरी कमान होती है। और तो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व पूरे देश में प्रधानमंत्री का था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इन्हें दायित्व प्रदेश अध्यक्ष का सौंपा। और पूनम, भारतीय जनता पार्टी में पिछले वर्षों में कुछ परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन ऐसे कि अब कोई भी प्रदेश अध्यक्ष होता है वो अपने आप में एक सबसे बड़ी इकाई होता है। पहले ये होता था कि प्रदेश से जो पदाधिकारी राष्ट्र स्तर पर होते थे उनका प्रोटोकॉल और प्रदेश अध्यक्ष के प्रोटोकॉल में भी एक अंतर देखा जाता था, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष भी यदि प्रदेश में है और यहाँ से कोई पदाधिकारी है तो नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष का ही माना जाएगा। तो ये सौभाग्यशाली भी रहे सीपी जोशी कि सीपी जोशी को जो अलग अलग खेमे बटे हुए थे, कहा जाता था कि खेमे अलग अलग बटे हुए हैं, बहुत सारे खेमे थे, कई मुख्यमंत्री के चेहरे बने हुए थे, सोशल मीडिया में उनके समर्थक कहते थे कि मुख्यमंत्री इन्हें बनाया जाए, इन्हें बनाया जाए। तो उन सारी चीजों को परे करते हुए, हालांकि एक चीज और है, सीपी जोशी को लेकर इस तरीके का नाम नहीं चला था। ये प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो कुछ लोगों ने इनके पक्ष में नारेबाजी की थी, तो इन्होंने इनकार कर दिया था, मेरे पक्ष में कोई नारेबाजी मत करो, प्रधानमंत्री के बारे में आपको बात करो। तो ये सब इनके साथ प्लस जुड़ता चला गया, अपने आप ही जुड़ता चला गया। एक इन्होंने कहा कि आप मेरे को लेके कोई बात मत करो, आप प्रधानमंत्री की योजनाओं का जिक्र करो, मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हूँ। और एक सबसे बड़ी खूबी और बताता हूँ पूनम, इनके घर पे जब कोई कार्यकर्ता जाता है तो ये चीज मैंने देखी कि दूर दराज से आने वाला कार्यकर्ता को चाय पानी के साथ भोजन तक की व्यवस्थाएं करवा देते हैं कि खाना खा के आप आराम से जाइएगा। तो ये और इनकी सहजता और सरलता, विनम्रता की तारीफ भी होती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री और ये दोनों मिलकर एक साथ पूरे भाजपा को संभाल रहे हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब राजस्थान से मुख्यमंत्री हैं तो उनका पद बड़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ भी ये बड़े सहज है। अमूमन ये होता है कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्रियों में किसी न किसी बात को लेकर कुछ विवाद हो जाते हैं, लेकिन इस तरीके की बातें अभी तक सामने नहीं आई है। बिल्कुल, वैसे तो आपने विस्तार से बहुत कुछ बयां कर दिया है और दर्शक भी ये जानना चाहते थे कि 1 साल कितने महत्वपूर्ण रहे और क्या कुछ खास है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष से जुड़ा हुआ। बहुत